हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आज की इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानने वाले हैं सीटेट 2024 के क्या है सीटेट 2024 के आंसर की, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आंसर की है। ठीक है, और आज हम सटीक आंसर बताने वाले, सटीक आंसर एकदम। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में जो जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, यानी कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या होते हैं, यानी कि क्या होते हैं। आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। ये आंसर हो जाएगा। या फिर हिंदी में बोल सकते हैं, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा एवं शैक्षणिक रणनीति को संशोधित करता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है, रणनीतियों को संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, यानी अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ लेवलिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर। हिंदी में क्या बोला है, शिक्षार्थियों की नमी और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। सार्वभौमिक अभिकल्प को शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट स्ट्रेटजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट। तो आपका आंसर है तीसरा का दूसरा। पहले इसमें जो कौन कौन सही है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट आंसर दूसरा। ठीक है, दूसरा में ही तीसरा, उदाहरण प्रस्तुत करना या गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस ले वाइगोट्स स्काई, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड लैंग्वेज इज एन, या भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए क्या लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा का 4, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, दिनचर्या या चरणों की सशक्ति से पालन करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों को संज्ञात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा छठा का 1। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन था, एज पर जीन्स प्रीगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द चिल्ड्रेंस करेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, वाइल इंगेजिंग स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज टीचर शुड यूज खाली जगह है। तो आपका आंसर 7वां का क्वेश्चन हिंदी में क्या है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित हैं उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को खाली जगह का उपयोग करना चाहिए। खाली जगह क्या करना चाहिए भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा, ब्रेल इज अ टेक्टाइल सिस्टम। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्रेल लिपि से जो अंधे लोग होते हैं, जिसको विकलांग लोग बोलते हैं, वो लोग इससे पढ़ते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ब्रेल
इज अ टेक्टाइल सिस्टम या फिर ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फीजा एनालाइज दैट सी हैज प्रॉब्लम इन अ लर्निंग टॉपिक एक्स देन इन लर्निंग टॉपिक जेड बिकॉज सी इज इंटरेस्ट इन टॉपिक जेड एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, आठवां का तीसरा कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। यानी हिंदी में क्या था? फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक सीखने में अधिक समस्या है क्योंकि वह विषय में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? क्या है? संज्ञात्मक संघर्ष। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि क्या है भाई? देखते हैं। इंटेलिजेंट चेंज ओवर टाइम, यानी कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। ये हार्वर्ड गार्डनर का ये बुद्धिमत सिद्धांत है। ठीक है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। 10वां क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेटेड एग्रीज विथ, या फिर प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। बच्चे एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास में को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। सही विकल्प क्या है? ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है और ए की आर की सही व्याख्या करता है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। दोनों गलत हैं। क्या है? दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का ए। एक छात्र ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 13 का निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। आकलन का क्या उदाहरण है भाई? आकलन का उदाहरण यह है कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन है। ऑप्शन नंबर 1, 13 का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 का 4। विद्यार्थी को अपने सहकर्मियों के काम में समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। लेव वाइगोत्स्की संज्ञात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? कौन सा रूप में देखते हैं संज्ञात्मक विकास को? इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्तिगत क्रिया, एक एकीकृत प्रक्रिया, व्याकरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया या सहयोगात्मक प्रक्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 17 का दूसरा। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? ये सोच बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है और जब शिक्षिका उसे ब्लैकबोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है तो क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वो शर्मिंदा होंगी। कारण ये एक है। आर क्या है? जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा कि दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, अमाना वाला 12 साल की अमाना वाला का आंसर दोनों एक दूसरे को व्याख्या करते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीने प्याजे खाली जगह को खाली जगह मानता है, लेव वात्सुकी खाली जगह को खाली जगह मानता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 1, आत्मकेंद्रीकरण वाक्य। उसके बाद स्व विनिमय में प्रभावी निजी वाक्य, संज्ञात्मक अपरिपक्वता का संकेत। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20, एज कंपेयर्ड टू बॉयज गर्ल हैव innate tendency to be affected by social and culture factors. Girls are genetically more sensitive and emotionally weak than boys, making it more likely for them to conform to societal expectation. तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल को जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है भाई? उसकी शिक्षिका जो है कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर अवलंबन प्रदान कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह क्या कहता है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनिमय सीखने को संसाधित कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोनों ही सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं? पारस्परिक अध्यापन द्वारा, रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें खाली जगह के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो आपका आंसर 2 तरह का हो सकता है, या फिर दूसरा हो जाएगा या फिर चौथा हो जाएगा, दोनों हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा इसको, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रत्येक बच्चे को प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। दोनों में कौन सा सही है? यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4, दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। 26 नंबर है, आप एक शिक्षक हैं जो भी आप अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। ठीक है, 27 एक समावेशी कक्षा में
चर्या अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियों में प्रस्तुत करता है, ये कथन सही है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियों में प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्या क्वेश्चन है 29, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावशाली है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 29 का 2, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें विषय में से जोड़ना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है विकास खाली जगह आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 1, संज्ञात्मक। विकास के संज्ञात्मक आयाम के तहत भावनाओं को जोड़ा जाता है। आपका आंसर कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप कमेंट में जरूर से ज़रूर बताएं और अगले एग्ज़ाम के लिए पेनिक ज़्यादा ना हो। धन्यवाद।